अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दी थर्ड टेस्ट लाहौर में जो है शुरुआत हो चुकी है। इस टेस्ट की दिन बिल्कुल अपने एजेस पे है, अख्ताम पे है। अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है इस वक्त पाकिस्तान बॉलर्स की तरफ से। बात करेंगे इसके हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इट्स 13 years इन द वेटिंग। लाहौर में 13 साल के इंतज़ार के बाद बिल आखिर टेस्ट क्रिकेट एक बार फिर से वापस आई। आखिरी बार जब टेस्ट क्रिकेट वहाँ पर हुई थी तो ज़ाहिर है मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं थी, बट नाउ आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स हैव इंश्योर्ड सवेरा दैट वो जो एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतने के बाद मिला था, पाकिस्तानी बॉलर्स ने उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। अनलेस देयर इज सम सरप्राइज इन स्टोर, 8वीं-9वीं विकेट की कोई कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट कर देने वाली पार्टनरशिप नहीं आई। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तानी बॉलर्स। इट्स डेफिनेटली अ गुड स्टार्ट। और अदील, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये कि एटलीस्ट टॉस हारने के बाद वी हैड अ प्लान बी, बिकॉज लास्ट टाइम इट वाज लाइक हम टॉस जीत जाते तो हम भी यही करते जो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ करा था, विच मीन्स हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। इफ़ पिंडी टेस्ट वॉज डेड सो कराची टेस्ट में स्पार्क दिखा, और इस स्पार्क को मेरे ख्याल से अगर कैरी फॉरवर्ड करके पाकिस्तान यहाँ उस मोमेंटम का फ़ायदा उठाता है, सो यू नेवर नो, थिंग्स कैन बी रियली गुड फॉर पाकिस्तान। बट राइट नाउ दे आर गुड, बट स्टिल देयर मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर। अदील, बहुत बुरी फील्डिंग हो रही है हमारी तरफ से। अब तक अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 4 कैचेस हम ड्रॉप कर चुके हैं। आई थिंक उसमें शुरू के जो 2 कैचेस थे आई वुड से थोड़े से वो टफ थे, बट फिर वही बात आती है कि एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट ये कैचेस लेने चाहिए थे, बट शी स्पॉट ऑन। अभी तक तो चलें, आई मीन जस्ट इमेजिन हैड वी टेकन दोज कैचेस, सिचुएशन इस वक्त और बेहतर पाकिस्तान के लिए हो सकती है। रिमेंबर अभी भी 7 ओवर्स का खेल बाकी है, 5 विकेट हम ले चुके हैं, बट येस आई थिंक फील्डिंग इस वक्त पाकिस्तान की काफ़ी मैं कहूँगा कि परेशान कुन नज़र आ रही है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ दैट लाहौर विकेट हैज़ एक्चुअली प्लेड रियली वेल, और ज़ाहिर है इस पर काफ़ी टाइम लगाया गया था। फॉरेन एक्सपर्ट जो हैं वो भी बुलाए गए थे इसके लिए, लेकिन और ऐसा लग रहा है बट जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो सुना है कि रिकमेंडेशंस दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी इस पे पानी नहीं करना है, वाटर नहीं करना है इस विकेट को, दैट मीन इट्स गोइंग टू हेल्प, इट्स गोइंग टू cracks are going to open later on in this test match। इसका मतलब ये कि स्पिन को विकेट ये मदद कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान चौथी बैटिंग कर रहा होगा, इसलिए दिस फैक्टर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन राइट नाउ आई थिंक आप कुछ विकेट भी देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे। व्हाट अ स्टार्ट इट वाज बाय शाहीन शाह अफरीदी, एज ऑलवेज। व्हाट अ स्टार्ट इट वाज, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर वंस मुझे ये विकेट देख के ये लगा कि एटलीस्ट वी आर फोकसिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ। नसीम शाह कमिंग बैक इन द इक्वेशन, शुक्र, थोड़ा सा ख्याल आया इस बात का कि नहीं फ़हीम कर रहे कुछ इस वक्त बेहतर। पिंडी में बाकायदा ये स्टेटमेंट चेयरमैन की तरफ से आ गई कि फ़हीम नहीं थे जी, हसन नहीं थे, इस वजह से हमने डेड कर दी पिच को। फ़हीम ने कुछ भी नहीं करके दिया कराची में भी। सो आई बिलीव कि देर आयद दुरुस्त आयद, नसीम शाह को वापस लाना इस वक्त, दिस इज़ द राइट टाइम कि नसीम शाह को हमें खिलाना चाहिए, बिकॉज हम 2 साल पहले दैट 17-year-old नसीम शाह को नसीम लिली बनाकर हम ले गए थे, और हमने जो है वो उन्हीं के बैकयार्ड में जो है वो कहते हैं ना शेरों के बीच में बेचारे एक यंग से बच्चे को डाल दिया था। और उस वक्त अगर वो स्ट्रॉमा से आज तक नहीं निकलता तो नसीम बिल्कुल हमें इस तरह नहीं दिखता, बट नसीम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। हमने PSL में भी देखा, एंड राइट नाउ ही इज़ बॉलिंग रियली वेल। सो शाहीन एंड नसीम बॉलिंग इन टेंडम, अदील अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली मैं उस वक्त सवेरा आई वाज लाइव विद समा टीवी जिस वक्त ये टीम अनाउंस हुई थी, और उन्होंने बताया कि ये टीम में एक चेंज हुई है, और मैं वाकई समझ नहीं पाया। आई वाज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग कि जाहिद महमूद को खिलाया जा सकता है, सो मैं शायद उस पर लिंक भी देने वाला था, बट अचानक वो पॉपअप हुआ कि जी नसीम। मैंने कहा भाई ये नसीम शाह खिला रहे हैं, इसका मतलब 2 बातें होंगी। एक तो ये कि इट्स एन अग्रेसिव कॉल, ये अग्रेसिव कॉल है, और आई थिंक जो एक ओवरऑल अग्रेसिव माइंडसेट क्रिकेट टीम का शायद इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली इट ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स द नीड फॉर रिवर्स स्विंग। देखिए आज बॉल ने, अगर आपने नोट किया, आज थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। टुडे वाज द फर्स्ट डे, बॉल जब थोड़ी सी पुरानी हुई थी हल्का सा इसने रिवर्स शो करना शुरू किया था, एंड रिवर्स कैन बिकम अ वेरी पोटेंट वेपन, वेरी इंपॉर्टेंट वेपन इन फैक्ट in the day 3 and 4। I think Naseem की selection, और Naseem has already taken 2 wickets which is great news। आगे he can play a very important role inshallah, but brave call, well done to Pakistan cricket team। and yeah, फ़हीम अशरफ वेल वही बात है कि हाइंडसाइड पे शायद बहुत सारे लोग कहें कि देखो फ़हीम होता तो बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाती, लेकिन आई थिंक अभी तक द डिसीजन स्टैंड्स विंडिकेटेड। बिल्कुल, और मतलब जो 6 बैटर्स नहीं कर पाएंगे वो एक अकेला आखिर में आके फ़हीम क्या कर लेगा, इस माइंडसेट से सोचें तो डेफिनेटली इट वाज एन अटैकिंग कॉल।
कि आपने 3 पेसर्स खिलाए और अब मुझे लग रहा है बाबर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से उल्टे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बिकॉज कल जो बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाबर ने कहा कि ये स्पिन टिल्टेड विकेट है एंड इट वुड बी स्पिन फ्रेंडली। इन कंट्रास्ट पैट कमिंस सेड कि ये पिंडी और कराची जैसी उनको विकेट लग रही है। सो हमारा ख्याल ये था कि शायद स्पिनर्स बढ़ जाएं, क्या पता 3 स्पिनर्स से लेगी भी आ जाए और जाहिद को भी खिला दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और चेंज हुआ। बट इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, तब कितने हैं, किस तरह इस एक्साइटमेंट का लेवल है, बिकॉज इस वक्त पहले दिन ही इतना सब कुछ हो गया टेस्ट मैच में, जो कि हमने पिछले टेस्ट मैचेस में इतना सारा नहीं होता हुआ देखा। कादिर ख्वाजा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे कोरस्पॉन्डेंट गद्दाफी स्टेडियम से बराए रास्त। सो कादिर, क्या खबरें हैं? बिल्कुल सवेरा, 13 साल बाद गद्दाफी स्टेडियम में रौनकें बहाल हुई हैं टेस्ट क्रिकेट की। जैसे ही श्रीलंका पर हमला हुआ था उसके बाद से ही लाहौर गद्दाफी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल तरस चुका था मेजबानी करने के लिए टेस्ट क्रिकेट की। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया जो है वो 24 साल बाद पाकिस्तान आई और गद्दाफी स्टेडियम की बात की जाए तो गर्मी जो है वो शदीद थी सुबह के टाइम, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायकीन क्रिकेट की तादाद बहुत कम होगी, लेकिन लाहौरिये जो है वो हमेशा की तरह कभी मायूस नहीं करते और इसी वजह से लाहौरियों की बड़ी तादाद अगर हम देखें स्टेडियम के अतराफ में हर इंक्लोयर में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है शायकीन क्रिकेट और बड़ा जोशो बलबला पाया जा रहा है शायकीन में। सख्त धूप बर्दाश्त करना और फिर अपनी टीम को बगअप करना और ऑस्ट्रेलिया के भी जो प्लेयर्स है उनको भी सपोर्ट मिल रही है। हमारे लाहौरी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। पिच की बात कीजिए तो पिच जो है वो आपके सामने है, लिटिल बिग ग्रास है अभी भी, और अभी उससे पहले नसीम शाह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। अभी नई न्यू बॉल जो है वो मिल चुकी है और आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा सुबह से ही क्रीज पर मौजूद थे और उसके बाद काफ़ी क्राउड की बात कीजिए तो काफ़ी शोरो गुल कर रहे थे क्राउड, उस्मान ख्वाजा को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि आउट हो जाए उस्मान ख्वाजा और बिलाकर आउट हो ही गए और बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। उनका नर्वस 90s में नजर आए। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक देखी है। जिस तरह हमने देखा कि लंच से पहले पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत कदम के साथ साबित रहा और क्रीज पर मौजूद रहा। तो अब जो है वो पाकिस्तान के हक में पलड़ा दिखाई देता है, भारी हो चुका है और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी आज डोमिनेट नजर आए और उन्होंने डोमिनेट किया भी। तो बड़ा अच्छा माहौल है गद्दाफी स्टेडियम में। पहला दिन है आज टेस्ट मैच का और काफ़ी अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। तमाम जो शायकीन क्रिकेट है उनकी वजह से ही रौनकें होती हैं स्टेडियम की। टेस्ट मैच में सुनने में ये भी आ रहा था कि कुछ स्कूल के बच्चों को भी जो है वो लाया जा रहा है, बिकॉज कराची में आई थिंक चौथे और 5वें दिन के लिए कुछ ये एफर्ट की गई थी, लेकिन सुनने में आया था लाहौर में डे 1 से ही कुछ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के उनके लिए फ्री एंट्री रखी गई है। ऐसे ही सिलसिला है कुछ? बिल्कुल 600 से ज़ायद तलबा तालिबात हैं जिनको स्टेडियम में लाया गया और अगर हम देख सकते हैं तो यूनिफॉर्म से भरा जो है इंक्लोयर, अगर कारदार इंक्लोयर की बात कीजिए तो वहाँ पर नज़र आता है। तो तमाम तालिब इल्म उनको वहाँ बैठाया गया। उसके बाद कई तालिब इल्म ऐसे थे जिनसे हमारी बात हुई, सुबह सुबह ही वो तकरीबन 9:30 बजे वो पहुँच चुके थे टॉस के टाइम पर और उनसे हमने बात की तो वो कह रहे थे कि हमें PSL पर टिकट नहीं मिली, अलबत्ता हम भाग कर आए हैं यहाँ पर मैच देखने। और उनसे पूछा गया कि स्कूल में जब कोई शिकायत लगा देगा या कॉलेज में कोई शिकायत लगाएगा तो फिर, तो बड़ा एक फनी जवाब दिया उन्होंने कि प्रिंसिपल जो है उनको हमारा रोल नंबर नहीं पता इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए क्रिकेट का क्रेज है और क्रिकेट का जुनून है जो तमाम तर जो शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तानी अवाम है उनको यहाँ पर लेकर आती है और ये मैसेज जाता है पूरी दुनिया में ये लोग बहुत जिंदा दिल लोग हैं और इतनी गर्मी में टेस्ट क्रिकेट भी एंजॉय करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं अपनी टीम। डेफिनेटली कादिर, क्रिकेट के लिए तो हम जिस तरह पैशनेट हैं वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है। काफ़ी साबिक अफसरान भी मौजूद हैं आज, साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, साबिक CEO वसीम खान भी मौजूद हैं। इनसे कोई गुफ्तगू हुई, कोई बात हुई, उस हवाले से कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वसीम खान, वो भी इस वक्त टेस्ट मैच देख रहे थे। सुबह से ही आप यहाँ पर आए हुए, जब उनसे बात की तो काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए, हैप्पी दिखाई दिए और उनकी जो मेहनत थी वो रंग ले आई बिलाकर। और उनसे जब उनसे सवाल किया गया कि आप जो है वो कितनी कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान लाने के लिए, तो उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमने कोशिश की है और क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर आ चुकी है तो इसका क्रेडिट हम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बाकी अफसरान हैं उन्होंने भी 6 माह में बहुत मेहनत की है, उनको भी देते हैं। और रमीज़ राजा पे जब उन्होंने पूछा कि उनकी कारकर्दगी कैसी है और पिचेस के हवाले से क्या कहते हैं, तो ये मैंने सवाल पूछा था कि पिचेस जो हैं
वो अच्छी नहीं रही, आपने काम किया पिचेस पर, तो उनका काफ़ी जो है उन्होंने मुस्कुराया और फिर उन्होंने जवाब दिया कि पिचेस जो है हमारे दौर में अच्छी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि गुज़िश्ता साल जो जनूबी अफ्रीका से हम सीरीज़ जीते हैं, वो पिच अच्छे होने की वजह से ही फैसला आया। तो उसके बाद रमीज़ राजा पे भी उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेटेजिकली अच्छा वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा है। और उसके बाद बाकी जो हमने उनसे पूछा कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान जो इनको टेस्ट अवार्ड मिले हैं, जो इनको अवार्ड्स मिले हैं आईसीसी की तरफ से, तो बहुत खुश दिखाई दी और उनके चेहरे पे वाकई जो आसार थे वो बड़े अच्छे थे, मस्बत थे। और उन्होंने अपना दिखाया कि जो हमने कारकर्दगी की वो आज जो है वो सेहरा ये यहाँ पर मिल चुका है। और वो देखने आए थे, इंग्लैंड में चूंकि मुकीम हैं और यहाँ पर आजकल वो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैच भी देखने आए और कल वापस उनका कहना था कि वो इंग्लैंड रवाना हो। ठीक है कादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें गद्दाफी स्टेडियम से अपडेट करने का। और अगर हम बात करते हैं कि जो पुराने चले जाते हैं अफसरान, कभी भी उनको क्रेडिट नहीं ये मिलता है, बट गुड कि ये लोग खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन ये मौजूद हैं, फिर साबिक सीईओ, इनकी रेलेवेंस इसलिए बनती है वसीम खान की यहाँ होने की बिकॉज वसीम खान वाज वेरी एक्टिव इन सारे न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करने के लिए। एंड नाउ दैट ऑस्ट्रेलिया इज हियर, तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि जो जिसको क्रेडिट जाता है उसको जरूर क्रेडिट देना। बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इनका रोल है वसीम खान का। ज़ाहिर इस पे हम मज़ीद बात भी कर देंगे उनके रोल के हवाले से। और रहता है, आई मीन जनरली हाइंडसाइट में आप ज़रा बेहतर कारकर्दगी को जज कर सकते हैं, बट यू रियली कैन नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम वसीम एज वेल। इस वक्त हमें बढ़ना एक ब्रेक की जाने। विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट। कीप वाचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहला दिन, तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में जारी है और अभी भी चंद आखिरी लम्हात जो हैं वो इस दिन के बाकी हैं। बट किस तरह की कारकर्दगी हो रही है, कैसी बॉलिंग हो रही है, कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? यार हमने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान की क्रिकेट की, उसका तो जिक्र ही नहीं किया। भाई ख़वातीन की क्रिकेट टीम आज मैच जीत गई वर्ल्ड कप में। बिल्कुल जी, मैं अभी इस पे बिल्कुल आने वाली थी कि ख़वातीन की टीम जो है वो कमाल हो गया गई, मगर उसकी खास वजह है जी जी जी, वो खास वजह ये है कि वो 50 ओवर्स का फॉर्मेट जो है ना वो शॉर्टर होकर 20 हो गया था। वो उसमें 87 का मुझे डर लग रहा था सीरियसली। वो 20 का था, शॉर्टर फॉर्मेट आप खिला दें। 2009 के बाद दिस इज द फर्स्ट विन of a World Cup for Pakistan women team, so hats off to them that Absolutely. they pulled it off. No all round performance आई उनकी तरफ से, but which is a good news. और दूसरी तरफ हम बात तो कर ही रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जब बात करें और अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़रा अब हम जानते हैं, और हमारे ख़ास मेहमान हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सुलाला खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम दोनों को, किधर हैं आप? दोनों को ही लिफ्ट नहीं करा रहे आजकल। ये ले इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बट लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप खैरियत से होंगे। आप तो जगह जगह घूम रहे हैं और हमें केपीएल की खबरें मिलती जा रही हैं और अपडेट्स आई जा रही हैं, बट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लाला शुरुआत तो अच्छी हो गई आज लाहौर में। बहुत अच्छा रहा। मैं तो आपके पास स्टूडियो आना चाह रहा था, लेकिन रोड्स ब्लॉक है आजकल। आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में गर्मा गर्मी, लोग टेस्ट मैच नहीं देख रहे होंगे, पॉलिटिक्स हमारी जो वो चीज़ें चल रही हैं और वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो खैर वापस आ गया। जहाँ तक पाकिस्तान की टेस्ट मैच की बात है, देखिए आपसे मेरी लास्ट बात हुई थी जब मैं इंग्लैंड में था कि होप नॉट आउट, ठीक है, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सेकंड टेस्ट मैच में आपको करके दिखाया। हमारे बैट्समैन की आउटस्टैंडिंग, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जीत है। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है अपना, तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज बैट्समैनों की। और जो आज लाहौर का टेस्ट मैच है, पिच मैंने देखा है, बॉलर्स के स्पेल्स देखें कि नए बॉल से शाहीन ने 2 आउट कर दिए, जो कि बहुत ज़रूरत, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन। एंड देन फिर आज जो मुझे मज़ा आया स्पेल देखने में, वो हकीकत में नसीम शाह का बहुत मज़ा आया। वो लड़का बड़ी कंसिस्टेंट पिच के अंदर, ऐसे सवेरा अदील कुछ नहीं है ख़ास, लेकिन वो बड़ा कंसिस्टेंट रहा अपनी लाइन एंड लेंथ में। भाई मैं पता है लाला, जब 5वें दिन टेस्ट मैच बैठा हुआ स्टेडियम में देख रहा था ना, मेरे आपके वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, होप नॉट आउट वाले, और जिस तरह वो एक एक ओवर पीते जा रहे थे ना, सीरियसली हम तो खैर अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। वाकई वो तो आई मीन दैट एक्चुअली टेल्स यू कि क्रिकेट में नेवर गिव अप टिल द लास्ट बॉल। ये तो बात हो गई लाला जी।
बीच में कि हम लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा रियलाइज, हमारी जीतने वाली पोजीशन भी बन रही थी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो लाला, जब सुबह टीम का आपको पता चला होगा कि नसीम शाह, अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि नसीम शाह को खिलाना एक ज़रा हैरत अंगेज़ बात थी, बिकॉज फ़हीम अशरफ थोड़ा सा बैटिंग स्किल्स जो है अपने साथ लेकर आ जाता है और उसने रन्स भी स्कोर किए हैं अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान टेस्ट के लिए। बहरहाल नसीम का अब तो इंक्लूजन हम कह सकते हैं कि उसने अच्छी बॉलिंग की है, वो जस्टिफाई हो गया है, लेकिन जब आपने भी सुना होगा कुछ हैरत हुई थी या सही खिलाड़ी लड़के को तैयार हो गया ये टेस्ट के लिए फिर से? देखिए, आप जब किसी को कमबैक कराते हो, लेके आते हो, तो उसमें आपको ना फिर चांस देना पड़ता है, आपको खिलाना पड़ता है। और मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमें अपने प्लेयर्स की रोटेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंटिन्यू इस तरह की डेड पिचेस पे अगर हम अपने उसी बॉलर्स को खिलाते रहेंगे, जैसे नसीम, अगर मैं शाहीन की बात करूं आपसे, तो शाहीन ने अभी तक कितने ओवर किए होंगे आज पूरे दिन में? आप लोगों पे 10-12 ओवर किए होंगे उस लड़के ने। 15 ओवर्स हो गए लाला, 15 ओवर। मैं समझता हूँ ये ठीक है, अगर पूरा दिन गुजरता है 15 ओवर इज ओके, लेकिन अगर आप जो जान से 140 प्लस ओवर बॉलर्स हैं, अगर वो कंटिन्यू क्रिकेट खेलेंगे इन पिचेस पे, मैं बता रहा हूँ अभी तो जवान है, यंग है, तो खुदा ना खास्ता इंजरी ना हो जाए, जिसका मुझे बहुत डर लगता है अपने के लिए। तो आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अगर याद है तो ऑस्ट्रेलियंस करते हैं ये चीजें कि अपने प्लेयर्स को रेस्ट करा के दूसरों को भी चांस देते हैं, वो भी उतना ही अच्छा होता है या उससे मौका देते हैं ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके आता है। बिल्कुल, और हमें ये दिख रहा था कि पिंडी टेस्ट और कराची टेस्ट में जो है वो प्रेशर बढ़ता चला गया था। शाहीन ने काफ़ी ओवर्स करवाए और वो जो होता है ना, बॉलर्स बॉल इन पेयर, दे हंट इन पेयर्स, और वो पेयर सही तरह बन नहीं रहा था बिकॉज यहाँ से शाहीन प्रेशर डाल रहे थे तो वहाँ से हसन वो प्रेशर जो है वो कंटेन नहीं कर पा रहे थे उस तरह से और रिलीज़ करवा रहे थे वो प्रेशर। सो इस वक्त नसीम और शाहीन जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह वो बना हुआ है ग्रुप, वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बट आज का दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इट्स स्टम्प्स एंड 232 for 5 yes, पाकिस्तान। एंड आई थिंक लाला, गुड डे फॉर पाकिस्तान मेरे ख्याल से आज के दिन, कंसिडरिंग कंडीशन और जिस तरह अब तक ये सीरीज चली है, पाकिस्तानी टीम आज ज़्यादा मुतमईन टीम होगी आज, बहुत जबरदस्त। और अगर आप देखें कि जब भी ऑस्ट्रेलिया अपना दिन खत्म करता है, दुनिया में कहीं पे भी क्रिकेट खेलता है, तो वो अपना 4.50 4.30 पे अपने रन रेट को लाके वो दिन खत्म करता है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स को बड़ी शाबाश जाती है एक इतनी फ्लैट विकेट पे, जिसे मैं कहता हूँ कि बैटिंग विकेट है, उसके बावजूद हमारे बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ स्पेल जहाँ अटैक करने की जरूरत थी वहाँ पे अटैक किया है। लेकिन आज के दिन हमारे बॉलर्स को बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए हमारे बॉलर्स के लिए, जिस तरह उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। मगर लाला, जब हम फील्डिंग की बात करते हैं, फील्ड में आज बहुत सारे लैप्सेस देखे। हम बार बार बात करते हैं, आपको हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होता है, तभी आप बड़े मैचेस जीत पाते हैं। आज हमने तकरीबन कोई 4 से 5 कैचेस ड्रॉप किए एंड दोज वर इम्पॉर्टेंट कैचेस, क्योंकि स्मिथ का कैच ड्रॉप हुआ, ख्वाजा का कैच ड्रॉप हुआ, ट्रेविस हेड का जो है वो कैच ड्रॉप हुआ। सो मुझे लगता है कि हमने दूसरी ज़िंदगी दी इनको फिर से बैटिंग करने के लिए। एंड ख्वाजा वेंट ऑल द वे टिल हिज 90s। देखिए, बॉलर्स जितने भी हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं या और एग्रेसिव होते हैं और अटैकिंग होते हैं जब उन्हें विकेट्स मिल रही होती हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे होंगे, देखें फील्डिंग आपका सबसे मेन एरिया है, सबको पता है। और ये बात सवेरा कोई हम अभी से नहीं कर रहे, ये इन बातों को भी 40-50 साल हो गए कि पाकिस्तान की फील्डिंग की ही बात की जाती है। और देखिए, फील्डिंग हर टीम से कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन एक साथ 3-4 कैचेस ड्रॉप हो जाना मेरे ख्याल में इज टू मच। और टेस्ट क्रिकेट और अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ वो आपको बार बार थोड़ी फिर मौका देते हैं। बिल्कुल, तो फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फील्डिंग कोच है हमारे, जो भी हैं, आई थिंक उनको थोड़ा सा आज थोड़ा सख्ती दिखानी चाहिए। या एब्सोल्युटली। और हमने ये देखा था कि ये टेस्ट मैच में कैच ड्रॉप करना ऑस्ट्रेलिया को बहुत महंगा पड़ गया था कराची टेस्ट में। एक मौके पे अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो पाकिस्तान पे काफ़ी प्रेशर आ सकता था। यहाँ पे ज़रा टेस्ट मैच के डिस्कशन पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम अपने प्रोग्राम में ब्रेक नहीं ले रहे हैं। लाला, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया है पाकिस्तान के स्टेडियम्स की हालत के हवाले से, और ज़ाहिर है जहाँ पे कुछ स्टेडियम्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कराची को एक मेजर अपलिफ्ट दिया गया था, लाहौर की कंडीशन, क्योंकि पीसीबी खुद वहीं बेस्ड है तो हमेशा अच्छी कंडीशन में होता है। पिंडी में थोड़ी बहुत सिचुएशन बेहतर है, मुल्तान इज़ फाइन, लेकिन उसके बियॉन्ड सिचुएशन कंडीशन बहुत ख़राब है।
इस वक्त आपको हम एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। न्याज स्टेडियम हैदराबाद एक ज़माने में पाकिस्तान का एक टेस्ट सेंटर हुआ करता था, बड़े मशहूर रिकॉर्ड्स भी स्टेडियम के नाम, लेकिन इस वक्त इस स्टेडियम की क्या हालत ज़ार है, हमारे नुमाइंदे खिज़र ने ये रिपोर्ट हमें बना कर दी है। आइए देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। अगले साल हम पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा सिंध के और शहरों में भी मैचेस कराने की मैंने बात की है और पूरी कोशिश करेंगे, न्याज स्टेडियम को तैयार करेंगे। इनक्लोजर्स तबाहाल, स्कोर बोर्ड टूट फूट का शिकार, हर तरफ कचरे के ढेर, ग्राउंड में जगह जगह से घास भी गायब। ये है हैदराबाद के तारीखी न्याज स्टेडियम का हाल, जिस पर सिंध हुकूमत ने 4 साल कबल मैचेस करवाने का ऐलान किया था। लेकिन क्या इस ग्राउंड पर कभी PSL करवाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? साबिक टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद भी सूरत हाल देखकर अफसुर्दा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अब भी पुरज़्म। आज मेरी यही ख्वाहिश है, PCB बाकी ग्राउंड पे इतने पैसे खर्च कर रहा है तो इस ग्राउंड पे भी करने चाहिए, और साथ जो सिंध गवर्नमेंट है उसको भी ध्यान देना चाहिए, और यहाँ की जो हैदराबाद की इंतज़ामिया है उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि इस पे अच्छे मैचेस हो। न्याज स्टेडियम को इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट खुद बनाएगी। मैंने 4 साल पहले कहा था कि जो हम PSL के मैचेस हैदराबाद न्याज स्टेडियम में कराएंगे, अभी तक नहीं कर सका हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम साथ मिलकर ये करेंगे। खंडरात का मंजर पेश करने वाला न्याज स्टेडियम 5 टेस्ट और 7 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी कर चुका है। खज़र आज़म, समा, हैदराबाद। ऑलराइट, सो रिपोर्ट आपने ये देखी और सवेरा आपको भी ये देख के अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वक्त किस हालत में ये स्टेडियम मौजूद है। सिंध हुकूमत की जानिब से भी दावे किए गए हैं। मुझे याद पड़ता है, अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक टीम ने दौरा भी किया था, बिकॉज याद रहे ये स्टेडियम इज़ अंडर द हैदराबाद जो वहाँ की लोकल रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। सो बहरहाल हम मज़ीद बात करते हैं। मैं अदील आपको ये भी ऐड इन करती चलूँ कि न्याज स्टेडियम वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है स्टेडियम की। मगर आजकल क्या, कुछ पिछले सालों में भी हमने ये देखा है कि बकरा ईद के ज़माने में यहाँ पे बकरा मंडी और गाय मंडी भी लगती रही है, तो स्टेडियम के ये हालात हो गए हैं। और जब हम ये सारी बात करते हैं और जिस तरह हमने अभी सिर्फ न्याज स्टेडियम के हालात देखे हैं, सो हमारे साथ साबिक सदर हैदराबाद रीजन सुलेमान तालपुर साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्यों है ऐसी हालत न्याज स्टेडियम की। मतलब स्टेडियम क्या अभी तो इस वक्त बिल्कुल बंजर और जिस तरह टूटी हुई है, वहाँ पे ना सीट्स हैं ना कुछ है, क्यों इस तरह की हालत है? सुलेमान तालपुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। साथ ही साथ शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर मैं चाहूँगी कि फिर लाला भी जो है वो आपसे पूछे और आपसे इस बारे में बात कर सकें। जी सुलेमान तालपुर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी जो आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मैं थोड़ी सी आपकी तसहीह कर दूं कि ये अभी रीजन हैदराबाद के पास नहीं है। इसका जैसे ही मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया था कि PSL के मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, तो 4 साल पहले तालका म्यूनिसिपल कासिमाबाद में जाम खान शोरो साहब, जो कि उस वक्त वजीर बल्दियात थे, उनके भाई हैं काशिफ खान शोरो साहब, वो थे इसके कासिमाबाद के चेयरमैन। तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था और वो टेक ओवर भी बाय फोर्स किया था उन्होंने। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी तसहीह यहाँ पर और भी कर दूं कि इस स्टेडियम के अंदर कभी भी मालपीड़ी या इस किस्म की कोई चीज़ कभी भी नहीं लगी है। ये प्योरली जो नाअहली है वो है, पहले PCB के पास फंड्स नहीं थे, सब कुछ होने के बावजूद भी मंजूरी भी हो गई थी यहाँ पर फ्लड लाइट्स की भी, सब कुछ होने के बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि ज़का अशरफ साहब के दौर में वो मंजूर हुए थे। मेरे अंकल थे मीर हैदर अली खान तालपुर साहब, तब वो BOG के मेंबर भी थे, उन्होंने यहाँ पर फ्लड लाइट्स का भी जो है वो मंजूरी करवाई थी। लेकिन वो क्योंकि जैसे ही तो हुकूमत तब्दील होती है हमारे पास, तो आपको पता है PCB के चेयरमैन भी तब्दील हो जाते हैं, तो नेचुरली फिर प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से फिर वो भी जो है वो लाया अमल नहीं हुआ था। और अभी जो हालत है वो प्योरली उसका जिम्मेदार जो है, जो अभी इंतजामिया है, वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कासिमाबाद, और सिंध हुकूमत इसकी जो है वो डायरेक्ट। सलमान साहब, मंडियां नहीं लगी पर शादियां तो होती रही है ना यहाँ पे, शादियों की तो काफी दावतें होती रही हैं। सिर्फ एक शादी हुई थी, लेकिन उस पर भी एतराज हुआ था। हाँ, हवाई जहाज लैंड करते हैं, अपना वो एज ए हेलीपैड इस्तेमाल होता है,
मैंने उन पर भी जो है वो ट्वीट की थी, मैंने उस पर भी जो है वो एतराज़ किया था। एंड आई एम द ओनली पर्सन विच हैज़ बीन कॉन्सिस्टेंटली गोइंग ऑन कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है। लोगों ने जलसे करवाने की भी कोशिश की, हमने उनकी भी मुखालफत की। यहाँ पर तो छोड़े, अगर किसी और जगह पर भी उन्होंने कोशिश की है तो हमने उनको भी वहाँ पर भी मना किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिशें हमारी रंग लाई हैं और वहाँ से जलसे मुंतकिल हुए हैं। लेकिन रीजन हैदराबाद इज नॉट टू ब्लेम फॉर दिस फियास्को दैट इज गोइंग ऑन। साहब, आपका पॉइंट टेकन, यानी इसका मतलब ये कि ये स्टेडियम भी जो है ना वो हमारी सियासत के हाथों इस वक्त तबाह हो रहा है, बिकॉज आपने ये बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो सिंध गवर्नमेंट या हैदराबाद की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त उनके कंट्रोल में ये स्टेडियम है। आगे का क्या प्लान है? कुछ कमिटमेंटें तो काफ़ी आ रही हैं, सिंध गवर्नमेंट कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई टेंडर नोटिस कुछ हुआ है, या मामले जू के तू पड़े हुए अभी भी नया स्टेडियम के बारे में? मैं उस दिन मानूंगा उनकी बात जब मैं यहाँ पर अमली कोई कदम होता हुआ देखूंगा सरकार। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन जो यहाँ पर आया हो, जिसने आकर यहाँ पर कोई सर्वे किया हो, यहाँ जिसने कोई ऐसा कदम उठाया हो। बीच में पाकिस्तान आर्मी ने रंग वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत कुछ स्पॉन्सर्स लेकर और करवाया था, कुछ उन्होंने जो है वो कुर्सियाँ टूटी फूटी हुई थी तो उनको उन्होंने जो है वो सही करवाया था। बाकी इसके अलावा और कोई भी कदम या कोई भी किस्म की बेहतरी मैंने आते हुए नहीं देखी सरकार। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी तक कटी हुई थी, पानी देने के लिए तक नहीं था इन लोगों के पास कि ये ग्राउंड को पानी दे सके। तो सुलेमान तालपुर साहब, मैं आपसे और इस हवाले से बात करूंगी, बट लाला हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, आप कुछ पूछना चाहेंगे हैदराबाद स्टेडियम के बारे में सुलेमान तालपुर साहब से? खैर, मुझे तालपुर साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आई, लेकिन सवेरे देखिए हमारे यहाँ सियासत बड़ा पसंदीदा टॉपिक भी, और लोगों को शौक भी बहुत है सियासत करने का। इवन कि हमारी मस्जिदों में भी सियासत आ गई है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग खुद जिम्मेदारियां लेते नहीं और पिछली हुकूमतें या पिछले लोगों पे एडमिनिस्ट्रेशन पे हम डालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है। देखें, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं कराएंगे, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं कराएंगे हैदराबाद के ग्राउंड में, तो इसी तरह ही हालात होने, बकरा मंडी लगनी है वहाँ पे या शादियाँ ही होनी है वहाँ पे। इसके अलावा देखें, सिंध के अंदर अभी मोहम्मद बख्श मुझे मिला था जो वहाँ पे मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि लाला आपने विजिट, मैंने एक ग्राउंड बनाया है। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिंध में एक और ग्राउंड बन गया ताकि सिंध के लोग कराची ना आया करें क्रिकेट के खेलने के लिए, उनको वही फैसिलिटीज मिल जाया करें। तो ये खुशी की बात थी, वो तो है, लेकिन जो हमारे पास है, एक चीज बनी हुई है, वो क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे, उसको हम क्यों नहीं बना रहे कि हम नई डेवलपमेंट में जा रहे हैं। हम एक चीज को सेल्फ सस्टेनेबल अच्छा पांव पे खड़ा करें एंड देन फिर आप बनाते रहो। हम नई चीजें बनाते हैं और पुराने वालों की कोई फिक्र नहीं होती। अभी हैदराबाद के ग्राउंड कोई बुरा तो नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है यहाँ पे, इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। तो इसको जो हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि आज ये ग्राउंड के हालात क्यों ऐसे हो गए। आप सवेरे मैंने खुद यहाँ पे मैचेस खेले हुए हैं, बहुत जबरदस्त ग्राउंड था, बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं लाला, बल्कि मुझे तो जो अगर आप रिकॉर्ड्स के आईने में देखें, ये तो बड़ा यादगार ग्राउंड रहा है जहां इंडिया के खिलाफ जावेद मियांदाद ने 280 नॉट आउट नया स्टेडियम में बनाए थे। जलालुद्दीन साहब की जो पहली हैट्रिक, जो कि वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक थी, वो इसी ग्राउंड में हुई थी। बड़ा ये यादगार ग्राउंड है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो जो ये सिंध गवर्नमेंट की लाला कमिटमेंट सुन रहा हूँ, मुझे कराची में चलने वाली बसों के वादे याद आ रहे हैं, जो आया गया था ना कि इतने हज़ार बसें, पता नहीं करोड़ों बसें को वादा नहीं किया, कितना हुआ, ले दे के एक भी बस जो है वो यहाँ पर नहीं आई। तो ये वादे किए जा रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तालपुर साहब ने यहाँ पे बताई है कि आज से 3 साल पहले जब ये ऐलान किया गया, जब ये कहा गया था कि PSL के मैचेस जो हैं वो हैदराबाद में भी होंगे, अचानक पॉलिटिकल गवर्नमेंट गॉट इनटू एक्शन एंड दे टुक द कंट्रोल ऑफ दैट स्टेडियम। सो ज़रा सिंध गवर्नमेंट, लाला तो खैर मिलते रहते हैं ज़ाहिर है माशाल्लाह लोगों से, आप भी ज़रा मिलें तो लाला अब नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ा सा आप भी बोलिएगा ज़रूर कि स्टेडियम के हाल पे को रहम करो यार। अच्छा, लाला जो है वो शायद हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है वो बात करने चले गए सिंध गवर्नमेंट के साथ, फौरन बात करने चले गए। बट सुलेमान तालपुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब तक आपका टेन्योर था, आपके और हैदराबाद रीजन के अंडर जब तक जो है नया स्टेडियम था, किस टाइम से किस टाइम फ्रेम तक, उस वक्त क्या हालात बेहतर थे? उस वक्त भी न्याज स्टेडियम के हालात इतने कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थे? नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, मेरा टेन्योर था 2013 से लेकर 2017 तक। 2017 से फिर 2019 में जब ये अलाप को निकी नया सिस्टम आया है, उस वक्त तक, और
मैं आपको इसमें आर्टिकल्स मौजूद हैं, पिच रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, जो अंपायर्स थे या जो स्कोरर्स आते थे पीसीबी की तरफ से, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी पीसीबी में। दिस वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट आउटफील्ड्स ऑफ द पाकिस्तान, जहां पर अगर टॉप नहीं कह सकते हम तो सेकंड जो टॉप था वो हैदराबाद की आउटफील्ड होती थी। मैं स्टैंड्स की बात नहीं कर सकता क्योंकि स्टैंड्स पर क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से या इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से या पीसीबी की तरफ से ध्यान ना होने की वजह से ग्राउंड की जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अपनी जगह पर ख़राब था, लेकिन आउटफील्ड वाज लश, पिच वाज परफेक्ट। और इसके अलावा जो मैं छोटा सा अर्ज कर दूं वो ये कि 2019 में एहसान मानी ने आने के बाद सबसे पहला जो काम किया था वो ये किया था कि 250 ग्राउंड्समैनों को उन्होंने निकाल दिया था। आज आप उन ग्राउंडों की हालत के बारे में, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में तो बोल रहे हैं, डोमेस्टिक की क्रिकेट के बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा। आप डोमेस्टिक की क्रिकेट का हाल देख लें, 3 सालों में हुई कौन सी क्रिकेट है। आप उसके अलावा ये देख लें कि जो ग्राउंड्स थे वो ग्राउंड्स तबाह हो गए, जो पीसीबी का करोड़ों का सामान पड़ा हुआ था वो या तो वहां से चोरी हो चुका है या वो खत्म हो चुका है या उनको जंग लग चुका है। सुलेमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये बता रहे हैं, बट बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए और हम फोकस करते भी डोमेस्टिक क्रिकेट में। बट पिछले 3 साल बात करें तो पिछले 3 साल मुझे तो, अगर मेरी नॉलेज में कोई कमी हो तो शायद, मगर मुझे ये याद है कि रेगुलरली कायदे आज़म ट्रॉफी हुई है, पाकिस्तान कप हुआ है, दोनों सेकेंड 11 फर्स्ट 11, नेशनल T20 हुआ है, सेकेंड 11 फर्स्ट 11। इनफैक्ट इस साल जो है वो अंडर 16 हुआ है, अंडर 13 हुआ है, सारे जो मिल के रीजन्स की सबकी क्रिकेट हुई है। बट शायद आपको कुछ सो आई थिंक जो रीजनल क्रिकेट की मेरे ख्याल से वो शायद बात कर रहे हैं। रीजनल क्रिकेट में वाकई एक हमने जरा देखा, बिकॉज उन्होंने कहा था कि जी इसको आप लेवल 1 लेवल 2 पे लेकर जाएंगे। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिसको हमें आगे लेकर जाना चाहिए, लेकिन अभी राइट नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक। अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। बात हमारी हो रही थी कि क्या हालत है इस वक्त स्टेडियम्स की और क्या हालात हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स की। जब हम बात करते हैं पिचेस की भी बात कर रहे हैं स्टेडियम की, आज भी हम ठीक है गद्दाफी स्टेडियम पीसीबी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, बट जब वो टॉप शॉट आता है अदील तो मुझे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है उन छतों को देख के जो कि बेरंगी हैं। हम क्यों नहीं कलर्स ऐड करते, हम क्यों नहीं मेंटेन करते। ठीक है फील्ड अच्छी होनी चाहिए बट साथ साथ स्टैंड्स, वो देखने का एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं पता है, मैं ये जो 10 साल यहाँ क्रिकेट नहीं हुई है ना, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हम ना आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे रह गए हैं। और इवन आप उससे पहले भी चले जाएं, लोग इतनी डिमांड नहीं करते थे। पीपल हैव बिकम मोर डिमांडिंग नाउ। लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए। आपको अगर उनको मैच के लिए लेकर आना है तो फिर मोर अवेयर दे सी के यार हमारे पीयर कंट्रीज में, अच्छा लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ ट्रैवल्ड, दे हैव गॉन टू दुबई, दे हैव सीन क्रिकेट। लोग श्रीलंका बड़ी तादाद में वर्ल्ड कप्स देख कर आए हैं और कहते हैं यार श्रीलंका तो के तो हालात हमसे भी ज्यादा इकोनॉमी के बुरे चल रहे हैं, उनके स्टेडियम तो हमसे बहुत बेहतर हैं और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज वहां पे। हमारा कोई स्टेडियम क्यों नहीं ऐसा जैसे दुनिया भर में हम बाकी स्टेडियम्स देखते हैं। बाय द वे अभी वो इस्लामाबाद क्लब के स्टेडियम की तस्वीरें जो है वो जरूर शेयर की गई थी एंड वो बहुत जबरदस्त लग रहा है, फुल इंग्लैंड का स्टेडियम लग रहा है। आपने देखी वो तस्वीरें लाला? नहीं सवेरा मैंने स्टेडियम की तस्वीरें तो नहीं देखी, लेकिन हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बड़े जबरदस्त हैं। हमारे ग्राउंड पिचेस हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं। असल चीज ये है कि मैनेज करना, मेंटेन करना उनको सबसे बड़े। ठीक है जिस तरह अदील ने कहा कि हमारे पास कराची है, बड़ा सेंटर है, देन कज़ाफी हेड ऑफिस उधर है, पिंडी एंड देन मुल्तान, ये खूबसूरत स्टेडियम्स हैं और इनकी लुक आफ्टर होती है प्रॉपर तरीके से। तो इसी तरह जो हमारे जैसे हैदराबाद की बात हो रही है, फैसलाबाद, सियालकोट, हमारे ये वहाँ पे भी तो आपने पीएसएल को लेके जाना है ना, उन लोगों को भी तो लेके आना है, ग्राउंड की तरफ लेके आना है और ग्राउंड्स को दोबारा आबाद भी तो करना है। तो उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद पीसीबी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन स्टेडियम्स का ख्याल रखा जाए। अच्छा अभी हमने वैसे न्याज स्टेडियम की बात की, न्याज स्टेडियम से मिलता जुलता एक अरबाब न्याज स्टेडियम भी है और लाला मेरे ख्याल से वहाँ तो आपका जाना हुआ होगा। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम केपी गवर्नमेंट जो है वो पीसीबी के साथ मिलके बना रही है उधर। जो न्याज स्टेडियम था वो खुद भी बड़ा जबरदस्त था। हमारा जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हुआ था तो उसको नया बना दिया था, इसलिए कि मेरा पहला मैच था वहाँ पे केपीके के एरिया में और जो क्रिकेट जानता था वो भी वो मैच देखना चाह रहा था, इसलिए कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आया था अभी पाकिस्तान। तो वो नया स्टेडियम बनाया था। जब नया स्टेडियम बनाया था, जब मैं पहली बॉल पे आउट हो गया
तो लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया कि इसको फर्स्ट बॉल वापस किया बैटिंग के लिए। और वसीम भाई मुझे कह रहे हैं कि अफरीदी तुम जाओ और लोगों को कहो कि आराम से बैठ जाए, ना मैच खराब करे। मैंने कहा वसीम भाई मैं तो नहीं कह सकता, पहली बॉल पे आउट होके आ गया हूँ मैं, क्या लोगों को बैठ जाओ। आई मीन वो स्टेडियम बहुत जबरदस्त था, नए बनाने के बजाय उन्हीं को अब अपग्रेड किया जाए, उन्हीं स्टेडियम्स को, तो पैसे भी कम खर्च होंगे और चीज भी अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। नहीं यार वो पता है जो अरबाब न्याज लाला, वो अरबाब न्याज जो बनाए हैं उन्होंने पिछला पूरा स्टेडियम गिरा के उन्होंने उसको लिटरली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर से लिया है। एंड मैंने जो उसकी अभी भी देखा, एक डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली देखी थी मैंने समा पे, उसके अलावा जो उसके प्लान्स और वो सब है वो आई थिंक मेरे ख्याल से इस साल पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत स्टेडियम वो हो जाएगा। ठीक है जी, हम सारे मान लेते हैं अगर आप कहते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, मगर हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम्स की जरूरत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, बिकॉज हमें ये याद रहे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करनी है, उससे पहले एशिया कप होस्ट करना है। सो अब क्रिकेट इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, बट लेट्स एक्सपेक्ट के अच्छी और परफॉर्मेंस, जिस तरह आज हमने पहला दिन गुजारा है लाला, उसी दिन जो है हमारा उसी तरह हमारे बाकी दिन भी गुजरे हैं। बट लाला आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जो है वो गेम सेट हो गया है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड लेट्स होप कि कल जब हम आए तो और खुशी के साथ आए, बिकॉज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में और जो है वो बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान के हक में हमें दिख रहा हो। इसी के साथ आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।